अध्याय 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें धारा 19 के बारे में देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी इस प्रकार होंगे। कौन कौन होंगे? तो इसमें इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन होगा। इसमें 19 की धारा 1 में सभा है, दूसरे में कार्य परिषद है, तीसरे में वित्त समिति है, चौथे में विद्या परिषद है, 4 में सखा है, 5 में संकाय, 5 में अध्ययन बोर्ड, 6 में विद्या संबंधी योजना मूल्यांकन बोर्ड और 7 में ऐसे प्राधिकारी जो पर नियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रेषित किए जाएंगे, घोषित किए जाएंगे। ठीक है। अब सभा का गठन होगा। तो सभा में कौन कौन होगा? कुलाधिपति, कुलपति और कुछ कुलाधि सचिव, ये तीनों हो गए मेन। और इसके अलावा बहुत सारे नियुक्त किए जाएंगे, जो कि उसमें कौन कौन होते देखते हैं। प्रत्येक संकाय का अध्यक्ष होगा। महाविद्यालय परिषद का स्थायी संकाय अध्यक्ष संचालक होगा। मध्य प्रदेश शासन का जो सचिव है या फिर उसकी तरफ से नामित जो भी उस व्यक्ति को नामित करेगा वो होगा। उच्च आयुक्त होगा मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का। और इसके अलावा संचालक तकनीकी शिक्षा मतलब मध्य प्रदेश सभापति के शिक्षा मंडल में बोर्ड में कोई होगा। और विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर नगरपालिका निगम का महापौर, नगर निगम परिषद का अध्यक्ष जैसी स्थिति वाला कोई होगा। सभापति होगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का। और विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर नगरपालिका निगम का महापौर और नगर परिषद के अध्यक्ष के समान कोई भी स्थिति धारित करता हो वो होगा। अब खंडवा किसी का, इसमें ये खंड का के बारे में दे रखा है। सभा के गठन में खंड अब बा दे रखा है। इसमें 3-4 खंडों बांट रखा है कौन कौन हो गए, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये लगा, इतना ही याद रखना जरूरी है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें खंड याद रखना कौन कौन से, खंड गा घा, और देखते इसमें कौन सा खंड आएगा, डा। अब उसमें सभा की गणपूर्ति बारे में और उसकी सम्मेलन के बारे में दे रखा है। तो क्या रखा है कि सभा की जो बैठक होगी ना साल में एक बार जरूर होगी, लेकिन उसमें जो सदस्य होंगे गणपूर्ति के लिए, मतलब उसकी बैठक हो रही है, उस बैठक में मिनिमम 25 सदस्य होना जरूरी है। तो इसमें यहाँ दे रखा है 2 में, 21-2 में और 21-1 में, बस में एक बार वो होगी बैठक। और सभा 22 में उसमें धारा 22 में दे रखा है सभा की शक्तियाँ, उसके कर्तव्य। और सभा की क्या क्या शक्तियाँ होंगी, किस किस के संबंधित होंगी। तो इसमें इतना ही याद रखना जरूरी है कि सभा की शक्तियाँ कार्य क्या क्या है। तो इसमें पूछने की संभावना क्या है, सभा वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखों से परीक्षा विचार करना, अल्पसंख्यक पारित करना। ठीक है। और इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट, इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट दिख रहा है। अब देखते हैं कार्य परिषद। तो कार्य परिषद के बारे में देखते हैं, कार्य परिषद में कौन कौन होगा। तो कार्य परिषद इसमें कार्य धारा 23 की 1 में कार्य परिषद कार्यपालिका निकाय के बारे में दे रखा है। तो इसमें कौन कौन व्यक्ति होंगे, बोला कुलपति होगा, फिर कुलाधि सचिव होगा। और शाखाओं के 4 शाखाध्यक्ष होंगे जो कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे। सभा द्वारा अपने सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए गए 3 व्यक्ति होंगे। विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग में प्राध्यापक केंद्रों के 2 आचार्य जो कुलपति द्वारा वरिष्ठता के अनुसार बारी से नामित किए गए वो होंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के 4 वरिष्ठ प्राचार्य होंगे जो कम से कम 2 राज्य सरकारी महाविद्यालयों से हों। सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च विभाग का सचिव होगा, वो होगा सचिव वित्त विभाग का होगा। कुलाधिपति द्वारा 6 व्यक्ति जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग में से प्रत्येक एक व्यक्ति होगा। इन व्यक्तियों में से 2 महिला होंगी। यहाँ पे याद रखना होगा, इसमें 2 महिला दे रखी हैं, तो 2 महिला जरूरी है। मतलब टोटल 6 व्यक्ति हैं। 6 व्यक्ति में तो किस प्रकार से होगा, एक SC, एक ST, एक पिछड़ा वर्ग और 2 महिलाएं। इन 6 व्यक्ति में थे, ठीक है ना, जो भी नामित किए जाएंगे कुलाधि सचिव के द्वारा। और इसमें देखा कार्य परिषद के वे सदस्य जो पदेन सदस्यों के भिन्न हो जाए 3 वर्ष का कार्यकाल अवधि धारण करेंगे। इसके अलावा और देखते हैं, इसके अलावा और इसमें गणपूर्ति के लिए 7 सदस्य होंगे। किसमें, कार्य परिषद में गणपूर्ति के लिए 7 सदस्य होंगे, ठीक है ना। और कराष्ट करने के लिए कोई गणपूर्ति आ सकता नहीं। अब आगे कार्य परिषद के कर्तव्य और शक्तियाँ। तो उसके कर्तव्य शक्तियाँ अधिकतर विश्वविद्यालय के जो भी नियम कानून रहते हैं उनके रहेगा, लेकिन इसमें वही इसका इतना ही रखना है कि 24 में उसकी शक्तियाँ और कार्य हैं। और कोई इम्पोर्टेंट कार्य होगा तो देख लेते हैं इसमें। वार्षिक वित्तीय अनुमानों को सभा के बचाने, एक तो ये लग रहा है वार्षिक वित्तीय अनुमानों को अंगीकृत करना। और इसके अलावा
और तो मुझे कोई नहीं दिख रहा हो, देखते हैं। हाँ, और ये 17 में दे रखा है, इसके 24-17 में निम्नलिखित में संस्कृति का प्रबंधन करने वाले मुद्रण, प्रकाशन और अनुदान ब्यूरो, सूचना ब्यूरो और नियोजन ब्यूरो। अब इसमें 18 में दे रखा है क्या क्या होगा। इसका बहवर्ती अध्यापन, शारीरिक प्रशिक्षण, विद्यार्थी संघ, विद्यार्थी कल्याण, खेलों और व्यापार से संबंधित क्रियाकलाप, समाज सेवा स्कीम और राष्ट्रीय क्रेडिट कोड। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको याद रखना। 24 की इसमें ये कार्य परिषद के द्वारा क्या क्या इसमें किया जाएगा। और आगे देखते हैं और इसमें आगे चलते हैं। और धारा 24 का है, और धारा 24 का देखते हैं। इसमें वित्तीय समिति उसके कृत्य। अब वित्तीय समिति में उसका अध्यक्ष कौन होगा, कुलपति होगा, कुल सचिव उसका सचिव होगा, सदस्य सचिव होगा, और इसके अलावा वित्त अधिकारी होगा, आयुक्त होगा उच्च शिक्षा का, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग या उसके नाम निर्देश कौन होगा, सचिव होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का। और वित्तीय समिति का जो भी कौन व्यवस्था का नियंत्रण करे, उद्देश्य वित्तीय समिति विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था का नियंत्रण, अच्छा, उसकी व्यवस्था का, अगर विश्वविद्यालय उसकी व्यवस्था का नियंत्रण ना करती हो तो समिति विविध कार्य करेगी। इसका कार्य क्या होता है, वित्तीय नियंत्रण होता है। वित्तीय समिति की निम्नानुसार शक्तियाँ उसके कृत्य होंगे। विश्वविद्यालय के जो भी क्या कहते हैं, इसमें गणपूर्ति कार्य देख लेते हैं। इसमें 3 सदस्य गणपूर्ति कार्य कह रहा है इसमें। और वित्त का मतलब यह है कि विश्वविद्यालय के जो भी वित्त संबंधी सारी चीज़ें होंगी वो किस द्वारा की जाएंगी, विश्वविद्यालय द्वारा ही की जाएंगी, समिति के द्वारा की जाएंगी। इसमें से 5 में से 1 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक होगा। क्या है पूरा मामला, शुरू से पढ़ना पड़ेगा ये। गणपूर्ति 3 सदस्यों से होगी जिनमें से, अच्छा 3 सदस्य गणपूर्ति होगी जिनमें से कुलपति तथा उपधारा 1 के उपखंड 4 या 5 में से 1 की उपस्थिति आवश्यक होगी, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब विद्या परिषद जिसमें 25 विद्या परिषद 25 में, तो इसमें कौन कौन होगा देखो। इसमें कुलपति होगा, कुलाधि सचिव होगा, और बाकी अधिकतर वही लोग हैं। इसमें कोई अंतर है थोड़ा सा ना, इसमें क्या अंतर है, मुझे तो अभी कोई अंतर नहीं दिखा। इसमें गणपूर्ति देख लेते हैं। इसमें गणपूर्ति कह रहा 12 सदस्य होंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा अब विद्यापति उसकी शक्ति, विद्या परिषद द्वारा जो भी विद्यार्थी संबंधित और किससे संबंधित होंगे देख लें। विश्वविद्यालय विद्या संबंधी नीतियों के पर्यवेक्षण रखना, मतलब सीधी बात है, विद्यालय संबंधी जो भी चीज़ होंगी वो कंट्रोल इसके अंदर हो जाएंगी। और देख लेते इसमें क्या क्या। अब आता है 27 में शाखाएँ दे रखा। शाखाएँ में मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट विश्वविद्यालय में रहेंगे तो देख लेते हैं। कला है, सामाजिक विज्ञान है, विधि है, शिक्षा है, और इंजीनियरिंग है, आयुर्वेद चिकित्सा है, आयुर्वेद है, नहीं चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेद है, वाणिज्य है। ऐसे शाखाएँ जो परिणय द्वारा विहित हों और शाखाएँ के अध्यक्ष द्वारा या फिर अन्य के द्वारा सम्मिलित किए जाएँ वो होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा आगे देखते हैं इसमें, और आगे क्या है। अब इसमें देखो यहाँ पे कुछ चीज़ देखी हैं कि ये कुलाधि सचिव होता है, उसे रेक्टर बनती है, तो क्या है कुलपति की सलाह पे कार्य परिषद करती है। क्या है, कुलाधिपति रेक्टर की नियुक्ति, अच्छा कुलाधिपति नियुक्ति करता है ना रेक्टर की, वो कार्य परिषद के सिफारिश पे करता है। और ये अभी आने वाला है 32 में अपना वो है, क्या नाम है, विश्वविद्यालय निधि है, वार्षिक रिपोर्ट आने वाली है। और ये प्रकरण समिति, सिलेक्शन समिति का प्रधान अध्यक्ष कुलपति होता है, याद रखना। ये कहीं नहीं आएगा, शायद आएगा तो पता नहीं। प्रबंध समिति और सिलेक्शन समिति, ठीक है ना। और विश्वविद्यालय पर नियम बनाने की शक्ति समन्वय समिति में निहित है। ये आगे आएगा, ये भी आगे आएगा, तो देखते हैं, चले आगे बढ़ते हैं। अब अध्ययन बोर्ड की उसमें दे रखा है कि अध्ययन बोर्ड और उसके कृत्य। धारा 34 के उपबंध के अधीन रहते हुए अध्ययन बोर्ड ऐसी शक्ति होंगी वह कृत्यों का पालन और पन्नियों का विहित किया जा सकेगा। क्या विहित किया जा सकेगा। अब धारा 30 में देखते हैं विद्या अकादमी और नियोजन मूल्यांकन। इसमें कौन कौन होगा, कुलपति प्रधान सचिव होगा, कुलाधि सचिव होगा, शाखा के अध्यक्ष होंगे। इसमें ये वही सारे सब के सब आ जाएंगे जो पहले अधिकतर लोग आते थे, वो सब के सब इसमें दे रखे हैं। और इसमें कहा है, इसमें क्या गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य होंगे, 7 सदस्य होंगे, ये दे रखा है। गणपूर्ति के लिए इसमें 7 सदस्य होंगे। और विद्या योजना मूल्यांकन अवधि 3 वर्ष होगी इसकी, ठीक है ना। और इसमें अब आगे बढ़ते हैं कि गठित किए जाने बोर्ड कौन से गठित किए जाएंगे देखते हैं इसमें।
जो भी विश्वविद्यालय तो होंगे वो विश्वविद्यालय जो भी समय समय पर किए जाते होंगे वो उनको उनके बारे में दे रखा है, उसके बारे में शक्तियाँ दे रखी हैं। अब अध्याय 5 वित्त, तो अध्याय 5 में सब दो धारा हैं, धारा 32 धारा 33 दो ही हैं। विश्वविद्यालय निधि, विश्वविद्यालय निधि मतलब विश्वविद्यालय के लिए उपयोग की जाती है वो विश्वविद्यालय निधि, और इसके अलावा विश्वविद्यालय निधि जिसके लिए उपयोग की जाएगी उसके बारे में दे रखा है धारा 33 में। तो इसमें विश्वविद्यालय निधि में क्या आएगा, विश्वविद्यालय विवेकानुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की धारा 1934 की एक्ट 1934 क्रमांक 2 1982 के प्रभु निवेश की जाएगी। अब देखें क्या है इसमें और इम्पोर्टेंट बनेगी। देखो निधि मतलब ये है कि विश्वविद्यालय में कोई भी काम हो पैसे से होता है, मतलब पैसे मतलब होता है, मतलब ये हुआ कि किसी को सैलरी देना है और भी उसका स्ट्रक्चर के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसमें सारे निधि में आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक धारा 3 में दे रखा है, धारा 32 की 3 में, तो विद्या जो निधि है विश्वविद्यालय कार्य परिषद के विवेकानुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्राधिकृत की जाएगी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्रमांक नंबर 2 और 1882 में। अब निधि जिसके लिए उपयोग की जाएगी, किसके लिए उपयोग की जाएगी, तो इसमें जो भी उनके खर्चे होंगे विश्वविद्यालय के उन सबके लिए इसमें उपयोग की जाएगी। अब अध्याय 6 में दे रखा है 4-5 चीज़ें हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या। एक अब पहले 34 में दे रखा है समन्वय समिति। ठीक है ना, अब समन्वय समिति में कौन कौन होंगे वो दे रखा है, कुलाधिपति होगा, द्वितीय अनुसूची के निर्देश किए गए विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव, ये 8 लोग इसमें दे रखे हैं। अब इसमें आगे देखते हैं समन्वय समितियाँ और केंद्रीय अध्ययन कार्य शक्तियाँ दे रखी हैं। और 34 काम में केंद्रीय अध्ययन बोर्ड, केंद्रीय अध्ययन बोर्ड में इसमें क्या है कोई खास है, इसमें दे रहा है कि 10 से अधिक सदस्य जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देश किया है केंद्रीय अध्ययन बोर्ड के लिए कह रहा है। ठीक है, और आगे चलते हैं स्पष्टीकरण क्या दे रखा है इसमें। कार्य शक्तियाँ अब 35 में पद नियमन क्या होता है इसके, कि जो भी नियम देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसमें पद नियमन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो कुलपति उसकी सेवा से सभी कर्तव्य कुलाधीश कुल सचिव विश्वविद्यालय के लिए 36वां दे रखा पद नियम बनाने की शक्ति। 37 में अध्यादेश है, और अध्यादेश किस प्रकार से निवृत्त किए जाएंगे वो दे रखा है धारा 38 में। धारा 38 है इधर कहीं, देखते हैं धारा 38 कहाँ है, जरा नियम किस प्रकार से बनाए जाएंगे वो दे रखा है। अध्यादेश की प्रक्रिया क्या होगी तो वो दे रखा है 39 में। और इसके अलावा अब बच्चा विनियमन दे रखा है धारा 40 में।